हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान का आपको दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपको एक बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीतिक और दूसरा बुक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीतिक। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए स्वतंत्र भारत में राजनीति का चैप्टर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का आज हम मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए। इस वीडियो में हम आपको 32+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी देखने को नहीं मिलेगा। टोटल इस चैप्टर में हम 72 क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें आपको पार्ट 1 में आपको 40 क्वेश्चन पढ़ा दिए। आज का इस सेशन में आपको पार्ट 1 में पार्ट 2 में हम आपको 32 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिए। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हो तो पार्ट 2 को देखने के बाद आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का इस सेशन का आपका पार्ट 2 का आपका पहला क्वेश्चन यही है कि संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है। यानी कि भारतीय संविधान के ना किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए में मूल अधिकार, या ऑप्शन बी में राजनीतिक निर्देशक तत्व, या ऑप्शन सी में मूल कर्तव्य, या ऑप्शन डी में है प्रस्तावना। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। आपका 41 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को आप परिचय भी कह सकते हैं कि संविधान का ना ये परिचय होता है। यानी कि अगर एक बुक का ना चैप्टर का नाम जैसे कि पहले चैप्टर में लिखा जाता है, उसी प्रकार ना संविधान में अंदर क्या क्या चीज़ लिखा है ना उसी में परिचय में लिखा गया है, जिसको प्रस्तावना कहते हैं। और आपको संविधान से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जैसे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और हमारा संविधान सभा कब बनकर, हमारा संविधान, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। और इसी के शुभ अवसर पर हम लोग उसी दिन हमारा देश गणतंत्र देश बना था। और इसी के शुभ अवसर पर हम लोग 26 जनवरी मनाते गणतंत्र दिवस के रूप में। और हमारा संविधान को बनाने में कितने समय लगे था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इन सभी को आपको याद रखना है। तो आपको 41 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। यानी कि संविधान के किस भाग को ना संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना या परिचय होगा। प्रस्तावना और परिचय दोनों, आपको प्रस्तावना और परिचय दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, देखते हैं कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व भारत की 7 वाहनों में शामिल नहीं। यानी कि जो हमारे 7 स्टेट है ना, उनमें से 7 स्टेट का आपको नाम याद रखना है। उसी प्रकार इसमें कौन एक 7 स्टेट राज्य है ना उसका नाम ना है। ऑप्शन ए में नागालैंड, ऑप्शन बी है मिजोरम, या ऑप्शन सी में मेघालय, तो ऑप्शन डी में उत्तराखंड। पहले आपको 7 स्टेट के नाम याद रखना है, तभी इस क्वेश्चन का आपको आंसर सही मिल पाएगा। देखिए एम से आपको 3 को नाम याद रखना है। एम से पहले मणिपुर, फिर मेघालय, फिर मिजोरम, फिर आपको ए से 2 असम और आंध्र प्रदेश, और एक नागालैंड, एक त्रिपुरा, लेकिन उत्तराखंड नहीं है। तो आपको 42 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाकिस्तानी, यानी कि कौन सा पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1966 में जो ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 1966 में। उस समय हमारे भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान थे। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा अयूब खान। और अली भुट्टो किन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? शिमला समझौता पर, जो 1972 में हुआ था। और उस समय हमारे भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? ये इंदिरा गांधी थे। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान, यानी कि हमारा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? जो हमारा संविधान है ना उसे कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए में 26 जनवरी 1951 को, या ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1952 को, या ऑप्शन सी में है 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1954 को।
तो हमारा संविधान को हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर को हुई। 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हमारा भारत देश गणतंत्र बना था, और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? जो हमारा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में या 1906 में या 1886 में या 1972 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको 1885 कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इस सभी गलती आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुआ था। और 1900 में किसका हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और 1972 में क्या? शिमला समझौता हुआ था। आपको इन सभी को याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता यानी कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? यानी कि शिमला समझौता पर ना किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें हमारा भारत के प्रधानमंत्री किसने? इंदिरा गांधी किए थे, और पाकिस्तान का राष्ट्रपति अली भुट्टो ने किया था। तो किस वर्ष हुआ था? 1970 में या 1972 में या 1971 में या 1965 में? 1965 में आपको ताशकंद समझौता पर 1965 नहीं 1966 में ना आपको ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। और 1972 में आपको शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो आपको 46 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972। और उस समय किस हमारे भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अली भुट्टो ने किया था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? यानी कि भारत के न प्रथम होम मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन ए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन बी में पंडित नेहरू, या ऑप्शन सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी में मौलाना आजाद। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और पंडित नेहरू क्या थे? पंडित नेहरू आपका भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या? भारत का प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको 46 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है हमारे भारत में। और मौलाना आजाद कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना आजाद। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब राज्य का यानी कि पंजाब राज्य का ना पुनर्गठन कब हुआ? पुनर्गठन का मतलब हो गया कि फिर से गठन कब हुआ? तो आपका ऑप्शन है 1956, या ऑप्शन बी में 1966, या 2019 में, या 2000 में। तो 2000 में क्या? बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ था। और उत्तर प्रदेश के और एक मध्य प्रदेश राज्य का 2020 में गठन हुआ था। और 2019 में क्या होता? जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था। और 1956 में क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट लागू हुआ था, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। और 1966 में ना पाकिस्तान यानी कि 1966 में ना पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य अलग हो गया था हिंदी भाषा के आधार पर। तो फिर से ना पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? 1966 में। तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 1966। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि हमारा देश में जब स्वतंत्र हो गया ना, तो उसके बाद ना भारत संघ में शामिल होने वाली ना अंतिम देशी रियासत कौन थी? यानी कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत संघ में ना शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन थे? रियासत का मतलब आपको समझना है, रजवाड़ों भी समझ लेना है। तो ऑप्शन ए में जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन बी में मणिपुर, या ऑप्शन सी में हैदराबाद, या ऑप्शन डी में है जूनागढ़। तो 1947 में ही आपको जम्मू कश्मीर ना भारत संघ में विलय हो गया था। और ये मणिपुर है ना, ये तो स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में शामिल हो गए थे, लेकिन ये भी 1947 में। लेकिन ये हैदराबाद
हैदराबाद रियासत है ना, ये आपको 1948 में शामिल हुआ था। तो आपको 49 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारत संघ में सबसे शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद का शासक को क्या हम लोग कहते, निजाम कहलाते थे। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का, यानी कि बिहार राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, यानी कि फिर से गठन कब हुआ था? 1961 में या 1975 में या 2019 में या 2020 में? तो आपको बिहार राज्य का पुनर्गठन 2000 में हुआ था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान, हमारा भारतीय संविधान के किस सूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, यानी कि हमारा भारतीय संविधान के न किस भारत संविधान के किस सूची में भारत की 22 जो भाषा, संविधान के द्वारा कितनी भाषा प्राप्त है? 22 भाषा के मान्यता प्राप्त है। तो यानी कि किस अनुसूची में किया गया? ऑप्शन ए में 7वीं अनुसूची, या ऑप्शन बी में 8वीं अनुसूची, या ऑप्शन बी में 9वीं अनुसूची, या ऑप्शन डी में 10वीं अनुसूची। तो हमारा भारतीय संविधान के किस सूची में भारत की 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त किया गया? 8वीं अनुसूची द्वारा किया गया है। तो आपको 51 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना, यानी कि उत्तर प्रदेश से ये उत्तराखंड अलग होकर किस वर्ष बना था? 2000 ईस्वी में बना था। और बिहार से झारखंड भी 2000 में बना था। और मध्य प्रदेश से ना छत्तीसगढ़ भी 2000 ईस्वी में बना था। तो आपको 52 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2000 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम 26 जनवरी, हम भारत के लोग 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, यानी कि किस रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए में गणतंत्र दिवस, या ऑप्शन बी में स्वतंत्र दिवस, या ऑप्शन सी में शिक्षक दिवस, या ऑप्शन डी में झंडा दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। और किस लिए? हमारा संविधान इसी दिन लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 के। और इसी दिन हमारा देश न गणतंत्र राज्य घोषित हुआ था। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस को मनाते हैं 26 जनवरी के रूप में। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, यानी कि जो हमारा भारत में ना विविधता में एकता की विशेषता किसने दी है? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन सी में भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन डी में क्या पंडित नेहरू। तो विविधताओं का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग रहते हैं। ये पूरा विविधताओं में एकता कैसे स्थापित करे, इसका विशेषता किसने दिया था? हमारा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने दिया था। तो आपको 54 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू ने हो जाएगा। और गांधी जी को किसने हत्या कर दिया था? नाथूराम गोडसे ने। और गांधी जी के मृत्यु होते समय एक शब्द, कौन सा शब्द बोला था? तो हे राम बोला था। इन्होंने मरते समय एक शब्द हे राम बोला था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण की, यानी कि जब हमारा देश का ना राष्ट्र निर्माण हो रहा था तो सबसे बड़ी समस्या क्या था? यानी कि हमारा देश में जब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गया था 1947 के बाद, तो सबसे बड़ी समस्या क्या था? देशी रियासत को ना एक ठाई मिलाना। और गरीबी हमारे देश में इतना लेवल पर था कि आप बतला नहीं सकते। ब्रिटिश सरकार सभी को, पूरा इंडिया को न कंगाल कर छोड़ दिया था। और अशिक्षा, उस समय ना हमारा देश में कोई ज़्यादा व्यक्ति अशिक्षित नहीं थे, यानी कि अशिक्षित व्यक्ति थे, यानी कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं थे। इन सभी को कैसे एक ठाई, यानी कि राष्ट्र निर्माण में सभी को एक ठाई करना, ये सभी एक बड़ी समस्या था। यानी कि देशी रियासतों को एक ठाई मिलाना, गरीबी कैसे दूर किया जाएगा, ये भी एक बड़ी समस्या था। यानी कि अशिक्षा, जो लोग शिक्षित नहीं उसको शिक्षित कैसे किया जाए, ये भी समस्या एक बड़ी समस्या था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी देशी रियासतों और गरीबी या अशिक्षा, और इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय, यानी कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थे? ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी में स्वामी सहजादानंद सरस्वती ने, या ऑप्शन सी में सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी में है चौधरी चरण सिंह। तो अखिल भारतीय कांग्रेस किसान यानी कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? स्वामी सहजादानंद सरस्वती ने। तो आपको 56 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजादानंद सरस्वती ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से। ये भारत का प्रथम गृह मंत्री और भारत का ना प्रथम उप प्रधानमंत्री भी था। और चौधरी चरण सिंह भी हमारे भारत का एक बार प्रधानमंत्री बना था। जवाहरलाल नेहरू ने तो ये तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, और इन्हीं के नेतृत्व में ना अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान यानी कि हमारा भारतीय संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? यानी कि हमारा भारतीय संविधान के अनुसार किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए में अंग्रेजी को दिया गया है, या ऑप्शन बी में उर्दू को, या ऑप्शन सी में हिंदी, या ऑप्शन डी में उर्दू हिंदुस्तानी किन दो भाषा का मिश्रण होता है? हिंदी और उर्दू भाषा का हिंदुस्तानी मिश्रण होता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा। यानी कि हमारे भारतीय संविधान किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? हिंदी भाषा को दिया है। तो आपका 57 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 में यानी कि 1956 में राज्य पुनर्गठन का आधार क्या था? यानी कि 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था तो उसका क्या आधार था? माने कि क्या आधार पर राज्य का विभाजन करने का आधार क्या था? राज्य को अलग अलग पुनर्गठन करने का क्या आधार था? ऑप्शन ए में धर्म या था, या जाति था, या भाषा था, या भौगोलिक क्षेत्र था। तो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन यानी कि फिर से गठन करना था तो उसका आधार क्या था? भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करना। और 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहले हमारे भारत में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? 1953 में। और इसकी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए गए थे? 1955 में। और राज्य पुनर्गठन का जो गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में किया गया था? न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। और राज्य पुनर्गठन का दूसरा नाम न्यायमूर्ति फजल अली आयोग भी कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? यानी कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना उनके प्रकार किन समाजवाद को अपनाया गया? ऑप्शन ए में मार्क्सवादी समाज, या ऑप्शन बी में ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाज, या ऑप्शन सी में लेनिन का समाजवाद, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना वो किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया था? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था। तो आपका 59 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से यानी कि इनमें से कौन सा राज्य के एक तत्व नहीं? निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? या इनमें से न कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं? यानी कि क्षेत्र है राज्य का तत्व या नहीं है? फिर है जनसंख्या भी राज्य का तत्व है, और प्रभुसत्ता भी राज्य का तत्व है, लेकिन राजनीतिक दल है ना जो राज्य का तत्व नहीं। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संप्रभुता और संप्रभुता शब्द का दोनों का एक ही मतलब होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो। संप्रभुता और संप्रभुता शब्द का एक ही मतलब होता है। जैसे कि अगर कोई भी निर्णय या कोई भी बाहरी मामला हो या आंतरिक मामला हो, अगर हम पूर्ण रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है ना तो हमारा क्या प्रभुसत्ता या संप्रभुता होता है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 61 में है कि संविधान यानी कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यानी कि जो संविधान सभा के है ना उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उस समय जब हमारा संविधान का गठन हुआ था ना, जब पहली बैठक, उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, और इन्हीं के द्वारा ना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान सभा के अध्यक्ष किससे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के सीवान जिले के जीरादेव गांव के रहने वाले थे।
आया था। और सबसे ज्यादा जो देशी रियासत में ना सब भारत संघ में मिलाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही दिया था। और संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष किससे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के यानी कि भारतीय बोले या भारत के संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था? यानी कि हमारे भारत का संविधान किस योजना पर किया गया था? सबसे पहले आप समझिए कि संविधान का हमारा गठन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर 1946 को गठन किया गया था। और माउंटबेटन योजना प्लान कब? 1947 में आया था। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ये भी नहीं होगा। कैबिनेट मिशन ना 19 मार्च में ना 1946 में आया था। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही ना हमारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो आपको 62 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन हो जाएगा। और हमारा संविधान को बनाने में कितने वक्त लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के यानी कि जो हमारा भारत की संविधान है ना उसके संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? यानी संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपको निर्वाचित शब्द का मतलब समझना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष किसे चुना गया था। ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या अध्यक्ष चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था भारत राजेंद्र प्रसाद को। और मौलाना आजाद क्या हमारे भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के न प्रारूप समिति के अध्यक्ष किससे चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किससे चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आपको 63 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने देशी रियासत को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यानी कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है ना जो हमारा देशी रियासत या रजवाड़े बोलो जिसको एकीकरण यानी कि हमारे भारत संघ में ना मिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, या ऑप्शन बी में पंडित नेहरू ने, या ऑप्शन बी में है भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन डी में सरदार पटेल। तो देशी रियासत को ना एकीकरण करने में सबसे ज्यादा अगर कोई भी व्यक्ति भूमिका निभाए थे तो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 65 नंबर है कि 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? यानी कि हमारा भारत का ना जो 1947 में जो बंटवारा हुआ था ना उसका एक कौन सा कारण नहीं है? द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के जरिए तो 2 देशों का सिद्धांत, यही तो सबसे बड़ा कारण था हमारा देश का विभाजन का। और मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य ये भी था। और देशी रियासत को भारत में विलय ये भी ए नहीं था। यानी कि देशी रियासत तो भारत में विलय होने से एक था और भारत को ना सब बड़ा देश बनाया। देशी रियासत में ना देशी रियासतों का ना भारत में विलय है ना जो भारत का विभाजन का एक कारण नहीं था। लेकिन ये है ना भारत में ना विभाजन के क्या ब्रिटिश नीति ये भी था। लेकिन ये देशी रियासत का भारत में विलय है ना ये एक विभाजन का कारण नहीं है। यहाँ पर आपको पूछा गया कि ब्रिटिश भारत के ना विभाजन का कारण निम्न में से कौन नहीं है? द्विराष्ट्र सिद्धांत भी है और मुस्लिम लीग के राजनीतिक उद्देश्य भी है और भारत के ब्रिटिश नीति। भारत यानी कि जो माउंटबेटन योजना प्लान भेजा था ना, माउंटबेटन योजना कब? 1947 में। उसी के आधार पर हमारा देश का ना बंटवारा हुआ था। लेकिन ये देशी रियासत है ना, ये देशी रियासतों का ना भारत में विलय है ना, इसको भारत का विभाजन ब्रिटिश भारत का विभाजन का कारण नहीं माना जाता। ये कारण भी नहीं, क्योंकि ये देशी रियासत मिला तभी तो हमारा भारत भी 12 राज्य हो पाया, यानी कि 12 देश हो पाया। और एक कारण नहीं था, ये तीनों था कारण आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत और उद्देश्य और मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य और ब्रिटिश भारत। लेकिन ये देशी रियासत है ना, जो देशी रियासतों का भारत में विलय एक कारण नहीं था। ये तो अच्छा बात था कि हमारा देश 12 हो गया है ना, वरना नहीं तो कई टुकड़ा में बंट जाता।
चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय सेवा का गठन किया था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना होता है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आपको समझना है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना, यहाँ पर आपको सेवा हो गया, सेना समझ लेना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सेना का जिसे आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है, उसे किसने गठन किया था। ऑप्शन ए में भगत सिंह ने किया था, या ऑप्शन बी में सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी में राजगुरु ने। तो आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, या भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने आजादी, भारत को आजादी दिलाने में न बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इनका सेना। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा समूह उन तीनों रियासतों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था। यानी कि कौन सा एक तीनों रियासत है ना उसका प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने ना भारत संघ में यानी कि मिलने का ना खूब विरोध किया था। हैदराबाद और भोपाल और जम्मू कश्मीर है, तो हैदराबाद किया था और जम्मू कश्मीर भी किया था, लेकिन भोपाल है ये तो नहीं किया था। तो आपका ऑप्शन एक नंबर नहीं होगा, इसको छोड़िए। फिर आपको जूनागढ़, ग्वालियर और मैसूर, ये भी जूनागढ़ किया था और मैसूर नहीं किया था उतना विरोध, लेकिन ये जूनागढ़, हैदराबाद और त्रावणकोर है ना, ये तीनों ने भारत संघ में न विलय हेतु न बहुत विरोध किया था। तो आपको 67 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68 नंबर क्वेश्चन है कि 1947 में भारत विभाजन का क्या परिणाम हुआ था, जब हमारा भारत का दो भागों में बंट गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो हमारा भारत का ना विभाजन का क्या परिणाम हुआ था। अगर कोई भी काम करते तो उसका तो परिणाम निकलता है ना, तो उसी प्रकार जब हमारा भारत हुआ था ना, विभाजन हुआ था हमारा भारत देश को, तो उसका क्या परिणाम हुआ था। ऑप्शन ए में सांप्रदायिक हिंसा हुआ था, जिसमें आपको हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर पूछकर एक दूसरे को हत्या कर दिया था। इस सांप्रदायिक हिंसा इसका परिणाम हुआ था। और लाखों लोगों को शरणार्थी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ा था। जैसा में कि कुछ हिंदू, जहां पर पाकिस्तान जो देश बना था, पाकिस्तान जो बना था ना, वहां के हिंदू पलायन करके कहाँ इंडिया में आए थे, और जो इंडिया का मुसलमान बहुत थे जो पलायन करके जो पाकिस्तान में चला गया था, तो लाखों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान गया था। यह भी एक विभाजन का परिणाम है। और हमारा देश दो भागों में विभाजित हो गया था, यानी कि जब हमारा देश का विभाजन हुआ था तो हमारा देश दो भागों में बंट गया था, एक बंट गया था पाकिस्तान और एक भारत। तो ये भी एक विभाजन का परिणाम है। और डी में है इनमें से सभी 1947 के ना भारत विभाजन का परिणाम एक सांप्रदायिक हिंसा, लाखों लोगों को शरणार्थी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ा था, ये भी एक परिणाम था। फिर है हमारा देश के दो भागों में, यानी कि हमारा देश दो भागों में बंट गया था, ये भी एक परिणाम है। और ऑप्शन डी में इनमें से सब, यानी कि विभाजन का परिणाम, इस सभी विभाजन का परिणाम है। तो आपको 68 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1960 में, यानी कि 1960 ईस्वी में किस राज्य का निर्माण हुआ था। 1960 में है ना किस राज्य का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए में गुजरात और असम, या ऑप्शन बी में पंजाब या हरियाणा, या ऑप्शन सी में महाराष्ट्र और गुजरात, या ऑप्शन डी में बिहार और झारखंड। तो 1960 में किससे बम्बई को विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को बनाया गया था। कब, 1960 ईस्वी में। तो आपको 59 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात को। और बिहार है ना जो झारखंड से अलग हुआ था, कब, 2000 ईस्वी में। और हरियाणा किस से, पंजाब से अलग हुआ था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी का हत्या कब हुआ था। यानी कि हमारा महात्मा गांधी जी है ना, जिसे भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनकी हत्या कब हुई थी और किसने की थी। तो इनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दिया था। कब किया था। ऑप्शन ए में 30 जनवरी 1948 को, या ऑप्शन बी में 30 जनवरी 1947 को, या ऑप्शन सी में है 30 जनवरी 1946 का, या ऑप्शन डी में
30 जनवरी 1950 को। तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे कब कर दिया था? दिल्ली में किया था। 30 जनवरी 1948 को किया था महात्मा गांधी जी का हत्या। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1948 में। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी यानी कि महात्मा गांधी भारत के जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, इन्होंने बहुत स्वतंत्रता में योगदान दिया था। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने सभी आंदोलन किया था। जो इन्होंने क्या अहिंसा का मार्ग चुने थे, किस रास्ते पर चलते थे? अहिंसा के। तो महात्मा गांधी के मरते समय यानी कि मरते समझो या मृत्यु के समय वो कौन सा एक महात्मा गांधी है ना, मरते समय कौन सा एक शब्द बोला था? यानी कि जब उनकी मृत्यु हो रहा था ना, तो वो एक कौन सा शब्द बोला था? ऑप्शन ए में हे भगवान बोला था, या ऑप्शन बी में ए अल्लाह, या ऑप्शन सी में हे राम, या डी में इनमें से सभी। तो महात्मा गांधी के ना मृत्यु समय वो एक शब्द बोला था हे राम बोला और उनकी मृत्यु हो गई। तो आपका 71 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हे राम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का आपका आप द एंड हुआ। इससे आगे आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैप्टर का आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए उसे आपको एक कॉपी में लिख लेना है, और इससे बाहर आपको एक भी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बतला देना चाहता हूं कि 8 क्लासेस पर आपको आर्ट्स के ना हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी के फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इनका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ पर आपको एक एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिंक आया होगा, उसे क्लिक करके आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आपको याद करने का नहीं होगा। तो चलिए उसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।